अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेब बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस करना है। उसके अलावा ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट की मूवमेंट को डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट मार्केट जो है कहाँ मूव कर सकती है और बिटकॉइन के प्राइस को कहाँ पर रेजिस्टेंस मिल सकती है। और उसके अलावा इथेरियम और सोलाना के बारे में भी मैं आपसे प्राइस मूवमेंट और प्राइस अपडेट दूंगा आपको कि कहाँ पर आप उनमें बाइंग कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बीटीसी का चार्ट मेरे पास ओपन है डेली के टाइम फ्रेम में। और डेली के टाइम फ्रेम में लास्ट टाइम जब हमने वीडियो बनाई थी तो मैंने आपसे रेजिस्टेंस एरिया शेयर किया था और साथ में सपोर्ट एरियाज़ भी मैंने डिस्कस किए थे कि कहाँ पर बीटीसी को सपोर्ट मिल सकती है। तो एग्जैक्टली जो हमने सपोर्ट एरियाज़ मेंशन किए थे उसी एरिया से बिटकॉइन ने बाउंस लिया है और अब जो इसकी एक दरमियान वाला एरिया है उसको ये एज अ रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ पर जब पीर का दिन हमारे पास स्टार्ट होगा तो बिटकॉइन यहाँ से रिकवर हो सकता है और अपनी जो ये वाली 71,200 की रेजिस्टेंस है इसको भी ब्रेक करने के चांसेस हमारे पास मौजूद है। क्योंकि ये जो हमारे पास इतना बड़ा पंप आया था उसमें ऑलमोस्ट 50% का डंप हम देख चुके हैं, जो कि 6% का है। 3 दिन में बिटकॉइन ने 6 से 7% का डंप लिया है, जो कि एक हेल्दी करेक्शन है अगर बिटकॉइन को यहाँ से बाउंस करना है। तो बिटकॉइन के पंप होने के चांसेस है यहाँ से। तो ओवरऑल मार्केट हमारे पास फिर बुलिश रह सकती है अगर बिटकॉइन भी पंप करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टारगेट जो हमारे पास रहेगा वो एक तो प्रीवियस ऑल टाइम हाई रहेगा ये वाला। ठीक है, और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर फर्दर हम मज़ीद देखेंगे कि बिटकॉइन की नेक्स्ट मूवमेंट क्या रह सकती है और नेक्स्ट मूवमेंट में फिर हम फिबोनाची टूल वगैरह यूज़ करके नेक्स्ट प्राइस टारगेट और डंप के चांसेस भी आइडेंटिफाई करेंगे। अच्छा, यहाँ पर लिक्विडेशन के हवाले से बात करें तो बाइनांस के ऊपर हाई लेवरेज के साथ पोजीशंस ओपन है, जिनका डाउन साइड पर जो एरिया है वो 68,000 का है और ऊपर की तरफ 70,000 का। इस $2,000 की प्राइस में बिटकॉइन की प्राइस मूव कर सकती है। और यहाँ पर कॉइन सिग्नल ने यह चार्ट शेयर किया है। इस चार्ट के अकॉर्डिंग बिटकॉइन इसी एरिया में कंसोलिडेट कर सकता है, जो कि 69,000 से लेकर 66,000 का है। और उसके बाद बिटकॉइन की प्राइस अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है जो कि 69,000 पर है और प्रीवियस साइकिल का ऑल टाइम हाई भी है, तो फिर बिटकॉइन जो है $75,000 तक जा सकता है। इथेरियम के बारे में बात करें तो इथेरियम का एरिया मैंने आपसे डिस्कस किया था कि अगर इसका ETF अप्रूव होता है तो इसमें मैनिपुलेशन हो सकती है। और उस मैनिपुलेशन का मैंने टारगेट भी बताया था कि इथेरियम $3500 तक आ सकता है। तो एग्जैक्टली विक ने $3500 को रिटेस्ट किया और उसके बाद सडन रिक्लेम कर लिया अपने प्रीवियस एरिया को और रिकवर हो गई। तो अब यहाँ पर एक और चीज़ इंटरेस्टिंग यह है कि इथेरियम का ETF तो अप्रूव हो गया है, लेकिन अभी इथेरियम की ट्रेडिंग ETF में लाइव नहीं हुई है। जब तक ट्रेडिंग लाइव नहीं होगी तब तक जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जिन्होंने ETF फाइल किया था वो इथेरियम बाय नहीं कर सकती। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो ये है कि इथेरियम लाइव होगा तो हमें इथेरियम की प्राइस पर भी इम्पैक्ट नज़र आएगा। और उसके अलावा दूसरा जो इंटरेस्टिंग फैक्टर है वो ये है कि अगर वो इथेरियम बाय कर भी लेते हैं तो वो इथेरियम को स्टेकिंग पर नहीं लगा सकेंगे। जब वो इथेरियम को स्टेकिंग पर नहीं लगा सकेंगे और उनके पास बिलियन ऑफ डॉलर का इथेरियम होगा तो फिर इथेरियम की जो सप्लाई है स्टेकिंग के ज़रिए आती है वो भी कम होगी। तो ये एक बुलिश फैक्टर है। लेकिन इससे पहले इस बुलिश फैक्टर का जो एक किस्म का आप लगाते अंदाज़ा वो तब होगा जब कंपनीज जो है लाइव करेंगी ETF को और फिर उसके बाद इथेरियम बाय करना शुरू कर देगी। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर एक चार्ट शेयर किया है एक बंदे ने। इस चार्ट में इसने बताया है कि फ़िलहाल पेपे टोकन, ETHFI और ENS ये इथेरियम को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो सून और लेटर पूरा इथेरियम का इकोसिस्टम इन्हीं की तरह आउट परफॉर्म हो सकता है और सारे जो इकोसिस्टम पर टॉप टोकन है वो अच्छा खासा बुलिश हो सकते हैं इथेरियम के ऊपर। ये इसका एनालिसिस है। और ओवरऑल मार्केट को देखें तो मार्केट बहुत अच्छा पंप कर रही है। यूनिस्वैप जो है हालांकि इसके ऊपर केस भी चल रहा था और रिसेंटली इसने अच्छा खासा डंप किया था, लेकिन अब ये भी वीकली अगर देखें तो इसकी परफॉर्मेंस 43% इसने पंप किया है और 11% पे चल रहा है। पेपे टोकन ने अच्छा खासा पंप किया है और ऑलमोस्ट टू मंथ में इसने जो है 2000% तक का पंप लिया है। उसके अलावा जो इथेरियम के और इकोसिस्टम के टोकन है सारे के सारे फिलहाल हमें यहाँ पर बुलिश नज़र आ रहे हैं। सोलाना के बारे में डिस्कस करते हैं। सोलाना का टारगेट में एक बंदे का दिया हुआ देख रहा था। यहाँ पर ये मेरा प्रीवियस ड्राइंग चार्ट है जो मैंने यहाँ पर शेयर किया था।
और इसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था कि यहाँ पर एक डबल टॉप बन रहा है और यहाँ डबल टॉप कंप्लीट होगा, तो यहाँ पर जो इसका एक बेरिश टारगेट था इस डबल टॉप का वो यहाँ पर था 140 तक। तो ये हमारी जो एक एनालिसिस की गई प्राइस थी उससे भी नीचे गया है और ऑलमोस्ट 120-119 डॉलर तक गया है। और अगर हम देखें तो यहाँ पर ये वाली जो इसकी रेंज थी, इस रेंज को इसने रिटेस्ट किया और उसके बाद अच्छा खासा यहाँ पर पंप कर चुका है। तो यहाँ पर एक बंदे ने शेयर किया है इसका टारगेट, इसने कहा है कि 160 डॉलर 150 डॉलर इसका बाइंग टारगेट रह सकता है और फिर जो आपका सेल टारगेट रहेगा वो 240 से 230 डॉलर का रह सकता है, ठीक है। और उसके अलावा लास्ट में स्टार्क नेट और एप्टोज़ को इसने कंपेयर किया है और इसके अकॉर्डिंग जिस तरह एप्टोज़ ने यहाँ पर अपना एक बेरिश ट्रेंड स्टार्ट किया था और फिर रिकवरी की तो कई गुना ज़्यादा जो है प्राइस पंप कर गई, तो ऐसे ही स्टार्क नेट का टोकन भी अच्छा खासा पंप कर सकता है और कई गुना उसकी प्राइस में अप्रिसिएशन आ सकता है। तो ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।